हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी चैनल में। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास कमेंट आया था कि टैली में जीएसटी कैसे इनेबल करते हैं और उसका बिल कैसे बनाते हैं। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको F11 प्रेस करके अपने कंपनी फीचर में चले जाना है। फिर आपको ये इंटरफेस दिखेगा। देन आपको इनेबल दिस गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे आ जाना है। फिर इसे यस करके एंटर कर देना है। फिर आपको इसमें रेगुलर सेलेक्ट करना है और इसमें मंथ। देन से कंट्रोल से सेव कर देना है। फिर नेक्स्ट वाला कॉलम जो है अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको भी आपको यस कर देना है। फिर यहाँ पे आपको नॉट डिफाइंड सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेलियर। फिर यहाँ पे आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम टैक्सेबल इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम उन वस्तुओं को शामिल करते हैं जिन पर टैक्स लगता है। देन यहाँ पे आप 5, 12, 18, 28 कितना ही % डाल सकते हैं। देन कैसे कंट्रोल से सेव कर देंगे। देन आपको वाउचर में चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे परचेज अकाउंट है, परचेज वाउचर है, तो आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना पड़ेगा, जैसे मैं डाल रहा हूँ। देन यहाँ पे आपको पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे मैं राहुल नाम से क्रिएट कर रहा हूँ। फिर जो ये राहुल है, तो हम परचेज के टाइम हम सैलरी कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं। देन हम इसे सिलेक्ट कर देंगे। फिर जो राहुल है वो कौन सी कंट्री का है, जैसे ये गुजरात है तो गुजरात। देन आपको इसे रेगुलर सेलेक्ट करके इसे सेव कर देना है। फिर आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे आपको गुजराती सेलेक्ट करना है और इंडिया, फिर रेगुलर एंड नीचे दिल्ली। देन इसे कंट्रोल से सेव कर देंगे। फिर हमें परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। देन पहले से चेक कर लेंगे परचेज अकाउंट के अंदर परचेज अकाउंट ही आएगा, ये आप जानते हैं। देन आपको ये नॉट एप्लीकेबल करना है एंड यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल। फिर ये जो आपको ऑप्शन मिलता है इसमें आपको एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। यदि आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो आपका ये अलग इंटरफेस आएगा, तो आपकी गलती हो जाएगी। फिर यहाँ पे एज पर कंपोनेंट ग्रुप पे सेलेक्ट करके नीचे आ जाना है। फिर यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड डिटेल एरिया सेलेक्ट करना है। फिर टैक्सेबल सेलेक्ट। फिर आपका जो गुड्स है उस पर आप कितना % टैक्स लगा रहे हैं। फिर यहाँ पे हम 18% लगा रहे हैं, 18%। फिर आप कौन सी डेट से लगा रहे हैं वो पूछेगा, हम करेंट डेट से लगाएंगे। और जो आप वस्तु बेच रहे हैं वो गुड्स है या सर्विस है, हम गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स। देन इसे सेव कर देंगे। फिर हम 18% से, तो हम 18% में इलेक्ट्रॉन मशीन बेचते हैं, वॉशिंग मशीन, SHINGMACHINE, वॉशिंग मशीन। फिर यहाँ पे आपको कंपनी बतानी है, मैं रियलमी कंपनी की ले रहा हूँ। और जो वॉशिंग मशीन है उसे हम पीसेस में खरीदते हैं। देन आपको पीसेस सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। फिर आपको एंटर प्रेस करके ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको टैक्सेबल। फिर यहाँ पे डिस्काउंट जीएसटी सेलेक्ट करना है, जैसे हम 18% लेंगे जीएसटी। और जो आप बेच रहे हैं वो गुड्स है सर्विस है, हम गुड्स बेच रहे हैं। देन इसे सेव कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे क्वांटिटी बतानी, मैं 5 क्वांटिटी की बेच रहा हूँ। फिर हमें यहाँ पे रेट बताना है, 15,000 की वॉशिंग मशीन है और जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो 0.02 है, तो हमारा ये अमाउंट आ गया है। फिर आपको एक बार एंटर प्रेस करके दोबारा एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आपको स्पेस का बटन दबाना है। फिर यहाँ पे आपको क्रिएट ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट ऑप्शन पे चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी बनाना है, क्योंकि हम जो हमने अदर कंट्री सेलेक्ट किया है, तो अदर कंट्री के साथ जब हम परचेज सेल करते हैं तो हमारा आईजीएसटी लगता है, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। यदि हम सेम कंट्री में करते हैं तो उसमें हमारा SGST एंड CGST लगता है। तो इसमें हमने अलग कंट्री सेलेक्ट किया तो हमारा आईजीएसटी लगता है। तो लिखते हैं, पहले हमें इनपुट आईजीएसटी लिखना है, इनपुट IGST, और यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे, हम 18% ले रहे थे। फिर यहाँ पे आपको
ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको जीएसटी सिलेक्ट करना है। फिर हम जो टैक्स ले रहे हैं वो आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, यूटीजीएसटी है या फिर कुछ और है, तो हम आईजीएसटी है। देन यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है कितना है, 18% हम ले रहे हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करना है। देन आई एंटर। फिर जो आपका जीएसटी है वो आपका ये आ गया है। फिर एंटर करके नीचे आ जाएंगे तो ये जो हमारा जीएसटी के साथ टोटल अमाउंट है वो आ गया। फिर आपको कंट्रोल इसे सेव कर देना है। फिर आप बैक करके आएंगे और डे बुक में अपनी एंट्री चेक कर सकते हैं। हमारी ये वाली एंट्री थी, तो ये देखिए हमारी एंट्री सेव हो चुकी है। थैंक यू। ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।